Students of CBSE board class 10 class 12 स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, आज के इस वीडियो में सिंस आपकी कॉपी चेकिंग के बारे में पूरी अपडेट आपको देनी है। एग्जाम जो है आपका ऑलरेडी स्टार्टेड है और कॉपी चेकिंग की क्या प्रोसेस होती है, इनसाइड स्टोरी क्या होती है, उसको आज फुल डिटेल में समझने जा रहे हैं। क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहली बात आपको बता दूं, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होता है ना, कॉपी चेकिंग एक वीक तक नहीं होती, एक वीक के बाद स्टार्ट होती है। और बड़ी खुशी की बात यह है कि कॉपी चेकिंग 4 स्टेजेस में होती है। ऐसा नहीं कि एक टीचर ने आपके नंबर काट लिए तो आपका नंबर कट गया, ठीक है। देयर आर 4 स्टेजेस, 4 टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 लेयर में, लेवल में कॉपी चेकिंग होगी। किसी एक से अगर गलती हो गई, बाय मिस्टेक अगर आपको कम नंबर दे दिया गया है तो डेफिनेटली दूसरा टीचर देगा। तो मेक श्योर आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल ना लें कि आपके नंबर कटेंगे। एक वीक के बाद बेटे स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेंटर सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का हर सेंटर पे सब्जेक्ट वाइज जाता है, ठीक है। और देयर आर ग्रुप्स, हेड से लेकर के मतलब 4 लोगों का ग्रुप होता है, 4 लेवल पे चेकिंग होती है। 9 to 5 टीचर्स आपके बैठेंगे और हर टीचर को मेन सब्जेक्ट की एक दिन में 20 कॉपी मिलेगी और एडिशनल पेपर के 25। सो होता क्या है कि जो स्कूल्स होते हैं ना, सबसे पहले उनका जो नोडल सेंटर होता है, जो कि वो भी एक स्कूल होता है, हर स्कूल नोडल सेंटर्स पे पहले भेजती है और वहां पर सब्जेक्ट वाइज आंसर शीट्स आपकी जाती है नोडल सेंटर के पास, वहां पे प्रिंसिपल के पास, ठीक है। देन हेड एग्जामिनर के पास वो जाता है और क्या होता है, वहां से एग्जामिनर को मिलता है, एग्जामिनर कलेक्ट करके एग्जामिनर्स को देना शुरू करते हैं सब्जेक्ट वाइज। एक एग्जामिनर पहले कॉपी चेकिंग करेगा, ठीक है, कॉपी चेकिंग करेगा, हर क्वेश्चन के अगेंस्ट आपको मार्क्स देगा, फिर उसकी रिटोटलिंग करके लिखेगा। एक एग्जामिनर ने जैसे ही कॉपी चेकिंग कर ली, इट विल बी शिफ्टेड टू द अनदर एग्जामिनर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। वो फिर हर सब्जेक्ट पे हर क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स दिए गए हैं उसको चेक करेंगे, ठीक है, कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कहीं इस बच्चे की डिजर्वेबिलिटी ज्यादा थी, कहीं इसने अटेम्प्ट लिया और टीचर ने मिस कर दिया। इट हैपेंड लास्ट ईयर ऑल्सो की फर्स्ट एग्जामिनर से सेकेंड एग्जामिनर में 5-5 10-10 नंबर बढ़ रहे थे, क्योंकि दे आर ट्राइंग हार्ड के, पुशिंग हार्ड के बच्चों के नंबर बढ़े, घटे नहीं। घटने की बात कब होती है, जब आप 95% क्रॉस कर जाते हो, देन दे आर विजिलेंट कि कहीं आपको फालतू के नंबर तो नहीं दे दिए। तो दैट इज द केस व्हेन यू गेट अबव 95। लेकिन बिलो 95 दे ट्राई हार्ड कि आपको पुश करके आगे बढ़ाया जाए। फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे गया, वहां पर फिर से रीटोटलिंग भी होगी और वन क्वेश्चन के अगेंस्ट जो मार्क्स दिए गए हैं वो भी देखा जाएगा। अगर आपने मान लो कोई पेज खाली छोड़ा है, टीचर को हर पेज चेक करनी है और अगर पेज खाली है तो उस पर क्रॉस लगाना पड़ेगा, पूरे 30 पेज 4 पेजेस का जो आंसर बुक होता है उसको। अगर मिस्टेक से मान लो 2 पेज आपका चिपक गया और आपने सर्टेन पेज पर नहीं लिखा और आप सोच रहे हो टीचर कहीं ना देखे, मेरे मार्क्स मिस हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। कई बार क्या होता है, बच्चे जब एमसीक्यू होता है ना, सपोज मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है और आंसर मान लो लाइट है, तो आपने इधर ये और ये लिख दिया, तो टीचर सर लीनियंट इनफ कि आपको मार्क्स दे दें, जबकि ऑप्शन में दोनों ही, मतलब आंसर में दोनों ही लिखने का क्राइटेरिया है। अगेन मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए और बी दोनों है, आपको इनमें से एक लिखना है। कई बच्चे क्या करते हैं, ये भी लिख डालते हैं वो भी लिख डालते हैं, क्योंकि उन्हें श्योरिटी नहीं होती कि किसके आंसर वो ज्यादा अच्छे लिख सकते हैं। या कई कबार बच्चे ये भी सोचते हैं कि क्या पता मिस्टेक से टीचर डबल मार्क्स दे दे। डबल तो नहीं देता। सपोज क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का है 2, अगर ए में टीचर ने आपको 3 दे दिया है और उसी का ऑप्शन बी वाला आंसर भी अगर टीचर ने देखा और यहाँ पे 5 आ रहा है, तो टीचर्स आर गुड इनफ कि ये वाले को काट के ये वाला नंबर आपको वैलिड कर देते हैं, ठीक है। तो हर जगह दे आर ट्राइंग। मान लो आपने अटेम्प्ट्स ले लिए हैं, टीचर अगर मान लो 4 मार्क्स का है, आपने 4 स्टेप में से 2 स्टेप सही लिखा है, दे विल गिव यू मार्क्स हियर। तो कॉपी चेकिंग इस तरीके से हो रही है, वर्ड लिमिट का प्रॉपर ध्यान दिया जा रहा है, चारों लेवल पे क्रॉस वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। वैलिड पॉइंट्स कहीं पर भी मिस नहीं होने चाहिए। कई बार आउट ऑफ द बॉक्स आंसर अगर बच्चे लिखते हैं तो उनको वहां पर उसके नंबर दिए जाते हैं, नंबर बढ़ते हैं। एवरी ईयर मैं देखती हूँ कि बच्चे खुद ही रिजल्ट के बाद, रिजल्ट तक तो डरे रहते हैं कि भाई हमारे नंबर कट जाएंगे, बट देयर आर एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके कमेंट्स आते हैं कि मैम हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा नंबर हमें मिले हैं। बट देयर आर सर्टेन क्राइटेरियाज कि आपको क्या करना होगा, पेपर प्रेजेंटेशन बेटा अच्छे से करनी होती है। यू हैव टू टेक ऑल द अटेम्प्ट्स, क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। गिवन की इंफॉर्मेशन तो एटलीस्ट लिख के रखोगे। आंसर्स आप सेक्शन वाइज लिखो विच इज प्रेफर्ड। आंसर्स ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज, पैराग्राफ लिखने से अच्छा है पॉइंट वाइज लिखिए, टीचर को भी क्लियर पता चलता है कि इसने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं। ट्राई टू हैव वर्ड लिमिट, वर्ड लिमिट में लिखिए। 100 वर्ड्स के आंसर में 10-20 वर्ड लिख के छोड़ देंगे तो टीचर नंबर कहाँ से देगा। कॉपी खाली नहीं छोड़नी है।
कीवर्ड्स जरूर लिखिए, और अगर कीवर्ड्स आपको दिखते हैं, आपको समझ में आता है कि इट इज सम वर्ड इंपॉर्टेंट टू बी एम्फेसाइज्ड, अंडरलाइन इट। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपको नंबर टीचर पूरे देते हैं, क्योंकि आप सबको पता है अटेम्प्ट के नंबर होते हैं, उसके बाद स्टेप मार्किंग होती है, देन देयर कम्स मॉडरेशन ऑल्सो। मॉडरेशन अगर पेपर डिफिकल्ट है, पेपर लाइक फिजिक्स फॉर 12th, तो वहां पर टीचर डेफिनेटली 100% मार्क्स देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में एरर है, क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, सेट बहुत डिफिकल्ट है, तो मार्क्स आर गिवन एंड सीबीएसई इज विजिलेंट इनफ, क्योंकि हर सेंटर को उसी दिन फीडबैक देना है, सो दैट सीबीएसई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सा पेपर डिफिकल्ट चला गया और वहां पर ज्यादा नंबर देने हैं, क्योंकि बोर्ड के पास भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को अच्छे नंबर दे। स्कूल्स भी ये कर रही है, क्योंकि स्कूल्स को भी अपने परफॉर्मेंस को खराब नहीं करना है। सो आई होप आपको समझ में आया हो विद क्लैरिटी कि कॉपी चेकिंग का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है।